कोरोना से डरो ना। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है और चीन के बाद यह वायरस अब दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में कोरोना वायरस के 62 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार, झारखंड से लेकर कोरोना को लेकर सभी सरकारें सतर्क हैं। मेडिकल इंतजामों के साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर हैं जो कोरोना से जुड़े आपके हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देंगे। कोरोना की चपेट में आधी दुनिया। हिंदुस्तान में भी कोरोना अलर्ट। बिहार झारखंड में खास नजर। सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ी तैयारी। कई जिलों में भी बना स्पेशल वार्ड। बॉर्डर पर है विशेष नजर। एयरपोर्ट, स्टेशन पर बांटे जा रहे मास्क। लोगों को किया जा रहा जागरूक। कोरोना वायरस से जीतेगा हिंदुस्तान। कोरोना से डरिए नहीं, रहिए सावधान। चलिए, सावधान रहने की जरूरत है। और इस बीच एक बड़ी खबर, WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना के तेजी से फैलने पर WHO ने चिंता जताई है। भारतीयों के विदेश जाने पर भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। जरूरी अगर ना हो तो विदेश ना जाएं। तो कोरोना के तेजी से फैलने पर चिंता जाहिर की गई है WHO की तरफ से, और भारतीयों के विदेश जाने पर सरकार की एडवाइजरी भी सामने आ गई है। अगर जरूरी ना हो तो विदेश ना जाने की यह एडवाइजरी है और भारत ने विदेश से आने वालों का वीजा सस्पेंड किया है। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना के तेजी से फैलने के कारण यह चिंता बढ़ गई है और आखिरकार WHO ने महामारी की मुहर इस बीमारी पर लगाई है। कोरोना वायरस और इससे फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए आखिरकार ये मुहर लगानी पड़ी कि ये महामारी है। हालांकि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और इलाज करवाया जा रहा है। और चलिए आंकड़ों को जानिए। 4633 की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है पूरी दुनिया भर में। तो दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4633 लोगों की मौत हो चुकी है और चीन में अब तक 3169 लोगों की मौत हुई है। इटली में भी ये आंकड़े 24 घंटे के आए हैं, जिसमें 196 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो इटली में दफ्तर, कैफे, दुकान सभी बंद करा दिए गए हैं। भारत में कोरोना के 62 केस सामने आए हैं। अमेरिका ने 30 दिन के लिए यूरोप की यात्रा बंद कर दी है। तो सभी देश मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कहीं ना कहीं कोई कमी है। हालांकि लोग जरूर चिंतित हैं इस बात को लेकर। और जनरल फिजिशियन हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी पटना स्टूडियो से हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। कोशिश हम करेंगे कि लोगों के छोटे छोटे और बड़े बड़े सवालों का सरलता से हम जवाब दे पाएं, उन तक कोरोना के बारे में जागरूकता फैला पाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारी और आपकी कोशिश होगी कि हम तमाम लोगों के सवालों का जवाब दे पाएं, आप तक पहुंचा पाएं, जागरूकता फैलाएं और आपको सचेत करें। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं सतर्क हैं, और खासकर जो हमारे बिहार के लोग हैं
उनमें जागरूकता की कहीं कोई कमी नहीं है। वे जागरूक हैं और इस बीमारी से कैसे लड़ें, कोरोना से कैसे लड़ें, इसकी पूरी जानकारी उन तक न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। और आपके हर एक कॉल की इज्जत करते हैं हम और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कॉल को हम रिसीव करें और आपके हर सवाल का हम जवाब दे पाए। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, तो जिस तरीके से ये आंकड़े अभी तक जो हमने दर्शकों को बताए, ये चिंता में डालने वाले हैं और WHO ने इसे अब महामारी घोषित कर दिया है, बड़ी बात है। जी सही। अब ये संवेदनशील और बहुत चिंतनीय चीज़ होती जा रही है। पूरे विश्व में इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हुआ है और हमारे भारतवर्ष के अंदर भी जो 31 जनवरी को पहली केस आई थी, उसके बाद से बहुत अंतराल के बाद एक केस और 2-3 केस आने के बाद बहुत अंतराल के बाद एकाएक तेज़ी से अभी हाल के 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी है संक्रमितों की और ये संख्या बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय यही है। सुपौल से लालू कुमार यादव है हमारे पहले कॉलर, अपना सवाल पूछिए। या सर बोले कि कोरोना वायरस से कैसे हमको पता चलेगा और कैसे बचा जा सकता है, उसका जवाब सर। हेलो। हाँ ना, या सर बोले कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है सर, उसका मुख्य उपाय कारण क्या क्या है सर, हमको बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी लालू जी। हाँ, हम आपका सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचाते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना की पहचान कैसे करें, क्योंकि इनके आसपास वैसे केंद्र अभी नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ये जागरूक है इसलिए इन्होंने कॉल किया है। कैसे बचा जाए, कैसे इसकी पहचान हो? देखिए, सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का कोई ट्रेसिंग है, कोई ऐसा हिस्ट्री है कि वो बाहर गया हो, वैसे देशों में हॉट स्पॉट्स जहाँ है, जहाँ की रोगियों की संख्या है, वहाँ से कोई भी आए हो, उसके साथ कांटेक्ट हुआ हो या सेकेंडरी कांटेक्ट भी हुआ हो और उसे खांसी सर्दी हो रही हो, बुखार हो रहा हो, छींक आ रही हो, सर्दी हो रही हो, मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, तो ये सब कोरोना वायरस के भी लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अभी भारतवर्ष के अंदर भी फ्लू का मौसम चला हुआ है या जो मौसम चेंज हो रहे हैं तो बहुत लोग जिनको कि एस्थमा है या COPD उनके अटैक भी हो रहे हैं, तो वो सब के लक्षण भी इसी तरह के होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आज के दिनों में नहीं है। अगर आपका कोई हिस्ट्री बाहर जाने का नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो ये सामान्य फ्लू की संभावना हो सकती है। आप लेकिन निकटतम चिकित्सा केंद्र पर जाकर के अपनी जांच करा सकते हैं और कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाजीपुर से राहुल है हमारे साथ, अपना सवाल पूछ सकते हैं। राहुल आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ राहुल, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल आप पूछिए। राहुल जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो। हाँ, पूछा जा राहुल जी, अपनी सवाल पूछे। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बोल रहे थे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ बताइए, क्या चीज उपाय करना होगा? देखिए, कोरोना वायरस जो फैलता है उससे बचने के लिए जो रेस्पिरेटरी हाइजीन कहते हैं, 3-4 बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, खांसी, बुखार आज के दिनों में हो रहा है, वो लोग आइसोलेटेड हों, सेल्फ आइसोलेशन की आवश्यकता है। वो लोग ऐसे जगह पब्लिक में नहीं आए या लोगों के बीच ना आए जिससे कि उनसे दूसरे को फैलने की संभावनाएं बढ़ें। दूसरी चीज़ है हैंड वॉशिंग। जैसे ये वायरस एक से दूसरे में फैलता है, जैसे समझिए कि अगर हम खांस रहे हैं तो हमारी खांसी के साथ इस सरफेस पर जहां हम बैठे हैं टेबल पर कुछ ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं जिसमें कि वायरस जीवित रह सकते हैं, जब वायरस रह सकते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई आया, उस हाथ से टच किया और उससे अगर अपने चेहरे पर या नाक पर कहीं भी लगाता है तो उससे वायरस के ड्रॉपलेट्स एंटर कर सकते हैं शरीर के अंदर और उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हैंड वॉशिंग की बहुत ज़रूरत है। 20 सेकेंड तक साबुन पानी से हाथ धोएं। एल्कोहलिक जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं जिसमें 60 से 70% अल्कोहल की मात्रा होती है, उससे हाथ डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोएं या आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है डिसइंफेक्टेंट, उस तरह के चीजों से ये वायरस मर जाता है। चलिए, इसे हम रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हाथ धोने की आदत शुरू कीजिए और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि नमस्ते की आदत डालिए और संपर्क में कम से कम आइए। और मोतिहारी से चंद्रशेखर हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं चंद्रशेखर। जी सर। जी पूछिए। हाँ बोला जाए। हेलो सर। सर ऐसा है सर, हम लोग को तो रात भर ये न्यूज देखने के बाद सर नींद नहीं पड़ रहा है, इतना आदमी भयभीत रह रहा है सर। इसके लिए क्या उपाय है सर कि हम लोग इस भय से मुक्त हो? देखिए, इसमें भय की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम बहुत लोगों का स्ट्रांग भी रहता है, साथ ही साथ हमारे यहाँ संभावना ऐसी भी व्यक्त की जा रही है, अभी तक वायरस का बिहेवियर रीड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ेगा इसकी कहर कुछ घटेगी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं है ये। लेकिन आपको भय की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद बहुत सारे केसेस अभी नहीं आए हैं, कोई भी एक सत्यापित केस नहीं आया है जो कि बिहार और झारखंड के अंदर में हो, और 80% बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं जिसमें कि पता भी नहीं चलता है कि उनको वायरस आया, वायरस प्रवेश कर गया है शरीर में, फिर भी इम्यून सिस्टम क्लियर कर लेता है, इसलिए कहीं से कोई परेशानी 80% लोगों को नहीं होती है। जहां 60 ईयर्स एंड अबव लोग हैं वहां पर देखी जा रही है कि कुछ ये परेशानियां कर रहा है, और 80 ईयर्स एंड अबव लोगों की मॉर्टिलिटी। चलिए एक बात बढ़िया बताई चंद्रशेखर, इसे दिमाग में रखिएगा कि डरने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम हमारे लोगों का बहुत ही मजबूत है, इसलिए रोग से हम लड़ सकते हैं काफी देर तक। मोतिहारी से ही सुधांशु है, सुधांशु अपना सवाल पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि यदि हैंड सैनिटाइजर बाजार में नहीं मिल रहा है तो सर्जिकल स्प्रिट से हाथ धोया जा सकता है? जी निश्चित तौर पे सर्जिकल स्पिरिट से भी हाथ धोई जा सकती है, और डिसइंफेक्टेंट आपका मेन है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं मिल रही है बाजार में तो साबुन से भी आप अगर 20 सेकंड तक साफ करते हैं और एक दिन में अपने हाथ को बार बार साफ करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई सरफेस पर आपका इन्फेक्शन की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उससे भी बहुत हद तक आपको इस बीमारी से बचने में सहूलियत मिलती है। तो साबुन पानी से भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं मिल रहा है तो, अगर मिल रहा है तो स्पिरिट वाले डिसइंफेक्टेंट से भी हाथ साफ कर सकते हैं और अपने को स्वच्छ अपने को रख सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर तेजवाक्य तेजस्वी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संसद के सुरक्षा विभाग की कोरोना पर एडवाइजरी सामने आई है। सांसदों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। हाथों की सफाई का ख्याल रखें सांसद, सांस संबंधी दिक्कत होने पर तुरंत जांच करवाएं। संसद परिसर में भीड़ लगाने से सांसद बचें, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो विजिटर्स को संसद भवन में ना बुलाएं। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसके कुछ मुख्य बिंदु हम आपको बता पा रहे हैं, मुख्य बात बता पा रहे हैं। और पटना से विक्की कुमार है, विक्की अपना सवाल पूछें। हाँ सर, हेलो। हाँ जी पूछें। हाँ बोला जाए। बोले सर कि जैसे कि हम एक पेशे से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है सर, हम लोग बहुत लेबर के साथ रहते होते हैं, तो ये चिकन मटन खाने से भी क्या ऐसा हो सकता है कि चिकन मटन खाने से वो लोग खाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों को क्या? नहीं देखिए, चिकन मटन खाने से जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है अभी जो स्प्रेड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना आवश्यक है। जब भी चिकन लाएं या मटन लाएं तो उसे प्रॉपरली साफ करें, हाथ को साबुन से जरूर, चिकन को साफ करने के बाद हाथ धो लें, प्रॉपरली धोएं, डिसइंफेक्टेंट से धोएं और प्रॉपरली कुक्ड करें, पूरी तरह से उसे पका के सिझा के ही खाएं। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्टिंग पूरे विश्व में नहीं है कि चिकन और मटन खाने से कोरोना वायरस का एक से दूसरे में फैला है। चल, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, इस बात को आप दिमाग से निकालिए कि चिकन और मटन खाने से आप बीमार पड़ जाएंगे, कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक कर देगा। और समस्तीपुर से भी एक कॉलर है हमारे साथ, राजकुमार, जोड़ते हैं उन्हें। राजकुमार अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि खान पान का भी महत्व है इस कोरोना वायरस पर सर, जैसे मांसाहारी भोजन वगैरह? नहीं, अभी मैंने स्पष्ट किया है कि इससे कोई मांसाहारी भोजन खाने से कोरोना वायरस होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन आपको हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब कि जब भी मांसाहारी कुछ भी बनाए, कोई भी सब्जियां भी बनाएं, शाकाहारी भी बनाएं, तो प्रॉपरली हाथ को वॉश करें, 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथों में साबुन से और डिसइंफेक्टेंट से साफ करें कोई भी चीज़ बनाएं उसके बाद, और प्रॉपरली कुक करें, कहीं से कोरोना वायरस होने की संभावनाएं नहीं हैं। चलिए, संभावना खत्म हो जाती है अगर आप अपने जो भोजन आप ले रहे हैं उसे बढ़िया तरीके से पकाएं, ये जरूरी है। और लक्ष्मी है जमुई से, लक्ष्मी अपना सवाल पूछें आप। लक्ष्मी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाँ सर, पूछ सकते हैं जी, पूछिए। लक्ष्मी, हम चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें और अपना सवाल पूछें। खान पान के लिए कौन सा ध्यान देना चाहिए, खाना खाने के जो रहता है ये सब बताइए। मतलब कि क्या कुछ खा सकते हैं? देखिए, खाने में सब कुछ खा सकते हैं, ताज़ा बना हुआ, स्वच्छ शुद्ध बना हुआ, हरी सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, सारा सामान्य भोजन कर सकती हैं। हाँ,
अपने को अन्य तरीके से भी स्वस्थ रखने के लिए बासी खाना, जंक फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ताज़ा बना हुआ सारी खाना आपको, कोई वर्जित खाना कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में कोई खाने से कोई उसका लेना देना नहीं रहता है। चलिए, बिल्कुल बासी से बचना है, ताज़ा खाना बनाइए, खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है। अररिया से अखिलेश है हमारे साथ। अखिलेश, सवाल पूछें अपना। यह जानना है सर, जैसे ये बॉर्डर एरिया है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, तो मास्क का भी उत्तम व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, मास्क अभी जो प्रॉपर्ली लगाने की बात है, पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या उनको मास्क उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। जो प्रायोरिटाइज किया गया है उसमें सबसे पहले जो भी पेशेंट हैं, जो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जिन्हें बुखार हो रहा है, जिन्हें सर्दियां हुई हैं, उनको सबसे पहले मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरे को इन्फेक्ट न कर दें। दूसरी बात, जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं जो ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उन्हें मास्क की आवश्यकता है। और आम जनता जो स्वस्थ है, जो घर के अंदर है, जिन्हें कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, उन्हें मास्क की आवश्यकता आज के दिन में नहीं है। लेकिन अगर आपको बाहर जाने का है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको मजबूरन जाना पड़ रहा है, तो मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, सुपौल से हमारे साथ भरत जुड़े हैं। भरत, अपना सवाल पूछें। भरत, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। सर, कोरोना वायरस से सर क्या क्या सावधानी है बरतने की? फिर से पूछा जाए। कोरोना वायरस से कैसे सावधान रहें, कैसे सावधानियां बरती जा सकें, ये पूछ रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, लेकिन हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि एक बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, देखिए, हाथों को साफ रखना जरूरी है। हाथ को हमेशा वॉश करें, क्योंकि आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हाथ में ना आए। दूसरी चीज है कि कोई भी व्यक्ति अनायास भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। तीसरी चीज़, जो भी खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जिन्हें बुखार है, वो सेल्फ क्वारंटाइन में रहें, वो बाहर न निकलें और वो मास्क का प्रयोग करें। जिन्हें खांसी, छींक, सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है आज के दिन में, और जाकर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच भी करवा लें। पटना से खालिद है हमारे साथ, नए कॉलर हैं। खालिद, अपना सवाल पूछें। खालिद जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि मांस मछली की दुकान पे तो नहीं जाएं, क्या नहीं जाएं हम? क्योंकि घर लाकर पकाकर बात कर रहे हैं आप, लेकिन जाने में भी तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है सर। नहीं, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं कोई खास रहे हैं, छींक रहे हैं, वैसे इलाकों में जाने से परहेज रखना चाहिए। लेकिन अगर भीड़ भाड़ नहीं है, जहां भी मांस मछली के विक्रेता साफ सुथरी जगह से उसे बेच रहे हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन की संभावनाएं नहीं है, वहां से जाकर के लाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब जहां मक्खियां भिनकती रहती हैं, जहां बहुत तरह के अन्य बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं, उस तरह की जगहों को अवॉइड करना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि जहां पर साफ सुथरी व्यवस्था हो, वहां से आप अपने खाद्य पदार्थों को लें। अगर मांस मछली का सेवन करते हैं तो आप वैसी जगहों को चुनें जहां पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है, जहां साफ सफाई हो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। रांची से आदित्य है हमारे साथ, नए कॉलर। आदित्य, अपना सवाल पूछें। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, तो इसका सिम्टम्स क्या है कोरोना वायरस का? देखिए, इसका सिम्टम यही है, बुखार आना होता है, खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, छींक आती है, सर्दी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ये सब इसके मुख्य लक्षण होते हैं। ये लक्षण फ्लू के वायरस के लक्षण से मिलते जुलते होते हैं। तो ये आपको लक्षण हम बता पा रहे हैं, और आप देख भी पाएंगे कि जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसे आप पहचानिए। डरने की जरूरत नहीं है, और हाथ ही तो धोने हैं, हाथ धोइए, बढ़िया से धोइए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी कि ज़रूरी ये है कि कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों के पोर्स को और हाथों को अच्छी तरीके से धोइए। और मुकुल है इस वक्त नवादा से, माफ़ कीजिएगा। मुकुल, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है, जो कैश लेन देन से, मतलब क्या उससे भी कोरोना वायरस का सब फैलता है क्या? कैश रुपए में लेन देन से भी? देखिए, रुपए के जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए कि उसे खांसी सर्दी हो रही है, कोरोना वायरस से सर्दी खांसी हो रही है, वो खांस दिया, अगर नोटों के ऊपर भी अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लग जाते हैं और आप उसे हाथ साफ नहीं करके और उसे बार बार जीभ पे लगा करके नोट को गिन रहे हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने की संभावनाएं बनती हैं।
तो ऐसे केस में जहाँ की कोरोना वायरस का एंडेमिक एरिया है, जैसे जो वुहान प्रदेश चाइना के थे, वहाँ पर नोटों का आदान प्रदान से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, तो उन्हें पता नहीं था कि किसे इन्फेक्शन है किसे नहीं। कोई खांसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो खांसी में अगर कोरोना वायरस के वायरस आते हैं वो चंद घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं। 2 घंटे से लेकर के 9 दिन तक की जीवित रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं ड्रॉपलेट के द्वारा। अगर वातावरण ठीक है, ह्यूमिडिटी है, प्रॉपर है, तब कुछ घंटों से लेकर के अगर लैब के अंदर में 9 दिन तक, तो उसमें से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। तो प्रॉपरली जो हमारे अनहाइजीनिक आदतें हैं उन्हें चेंज करना है। नोट गिनते हुए जीप पे लगा बिल्कुल आदतों में बदलाव कीजिए, अच्छी आदतों का पालन कीजिए। पटना से विनय है, विनय अपना सवाल पूछ सकते हैं। विनय आप, हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछें आप। पूछ रहे सर, इसका कोई दवाई अभी तक आया कि नहीं कोरोना वायरस? देखिए, अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं आई है। कुछ ट्रायल, कुछ दवाइयों की चल रही है। अभी जैसे स्वाइन फ्लू की दवाई ओसेल्टामिविर थी, कुछ हद तक में वो रिसर्च उसका ट्रायल चल रहा है। कुछ HIV की दवाई है, वो भी वायरस डिजीज होता है, प्रोटीएज इनहिबिटर, उसकी कुछ रिसर्च चल रही है। गिलियड ने एक दवाई बनाई थी कंपनी ने इबोला वायरस के लिए, उसकी भी सेकेंड फेज ट्रायल चल रही है कुछ में। लेकिन अभी तक स्पेसिफिक एंटीवायरल इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं आई है। वैक्सीन के भी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी इसका स्पेसिफिक वैक्सीन भी नहीं उपलब्ध हो पाया है। तो चलिए, अभी दवाएं तो नहीं है, लेकिन आप जागरूक रहकर इस कोरोना वायरस से लड़ जरूर सकते हैं। अपने तक इसकी पहुंच को आने से पहले इसे खत्म कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें और सबको हिदायत दें, नमस्कार करें और अपने हाथों को जरूर धोएं। और खासकर जो गंदगी वाली जगह है या फिर जहां डेंस पॉपुलेशन है वहां जाने से बचें। और अनुभूति है लखीसराय से। अनुभूति, अपना सवाल पूछें। अनुभूति, अपना सवाल पूछें और टेलीविजन का जरा वॉल्यूम जरा कम करें। सर, फ्रिज का खाना खाना चाहिए या नहीं? जी, एक बार सवाल अपना दोहराएं। खाना, अगर फ्रिज के खाने से कोरोना वायरस की अभी कोई होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। अगर ताज़ा खाना है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखे हैं आप, तो उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है गर्म करके। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि फ्लू में और कोरोना वायरस में कैसे हम अंतर पता करें कि ये फ्लू है कि कोरोना वायरस। सामान्यतः फ्लू 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, माइल्ड रहता है। कोरोना वायरस अगर होने की संभावना है, एक बात पे ध्यान रखेंगे, यदि आपको बुखार के साथ साथ खांसी हो रही है और खांसी के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हुआ है, सांस लेने में लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है आपको, तो ये तब आपको सचेत होने की आवश्यकता है। और आरा से अंकज है हमारे साथ। अंकज, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अब पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर कि मतलब कि टाउन क्षेत्र छोड़कर हम देहात में बसें तो क्या अच्छा रहेगा? वो अच्छी हवा चलती है, अच्छी स्वच्छ हवा रहेगी, शुद्ध हवा रहेगी, तो निश्चित तौर पे पर्सनल प्रेफरेंस में आप वहां बच सकते हैं। बिल्कुल, गांव की तरफ लोग अब रुझान भी ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां का वातावरण शुद्ध है और ऐसे में ये वायरस निश्चित तौर पे अर्बन वातावरण की अपेक्षा गांव का वातावरण अभी भी बहुत शुद्ध है। बिल्कुल, और ये जरूरी है। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं, गांव की तरफ, ये नहीं कि शहर को छोड़कर चले जाना है, ये निदान नहीं है, लेकिन सबसे पहले जागरूक आपको होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी भी वायरल चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम सारी बातों को बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही और हर बार कही, रिपीट की उस बात को कि आपको सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। और गया से एक बाबू भाई है हमारे साथ। बाबू भाई, अपना सवाल पूछिए। बाबू भाई, अपना सवाल पूछिए। बाबू भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। हाँ जी ऐसा है सर कि ये पूछ रहे थे कोरोना वायरस जो ये इसका जो उत्पीड़न हुआ है, जो पैदा हुआ, यह वजह ठंड की वजह से है? नहीं, ठंड की वजह से वायरस पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ म्यूटेशंस होते हैं। वायरस हमेशा से उत्पत्ति होती है और विनाश भी होते रहते हैं।
छोटे जीव जंतु, लेकिन म्यूटेट करके ऐसा कोरोना वायरस पहले से भी है एग्जिस्टेंस में। 7-8 तरह के कोरोना वायरस के फैमिली के वायरसेस हैं, जिसमें 4 ह्यूमन बॉडी को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, पैथोजेनिसिटी कर सकते हैं। उसमें से ये नोवेल कोरोना वायरस है, ये नए तरह का कोरोना वायरस है। इसके पहले जो कोरोना वायरस थे, सार्स कोरोना वायरस था या मर्स था, ये सब भी उसी फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन ये जो नया उद्भव करके म्यूटेट करके अपने को जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज करके अभी जो सामने आया है, इसका जेनेटिक मटेरियल जब देखा गया तो बैट वायरस से करीब करीब 90-96% तक जेनेटिक मटेरियल मिलते जुलते मिले। और सार्स वायरस जो पहले 2002-3 में आया था इसी के परिवार का, उससे 60-65% मिले। लेकिन ठंड से इसकी उत्पत्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल पूछना भी बिल्कुल जायज़ था और सभी के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि 30 डिग्री के टेम्परेचर के बाद ये वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो इसका एक सवाल जुड़ता है ऐसे भी कि क्या ये ठंड से पैदा होता है, तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। और समस्तीपुर से मंटू कुमार हैं हमारे कॉलर, पूछिए अपना सवाल। मंटू अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। जी नमस्ते। मेरा कहना है कि मैं सर, जो हम लोग को बताया जाता है मवेशी से आप लोग दूर रहें, तो कृपया उस समय हम लोग जब मवेशी को चारा या कुछ खान पान जब देता हूँ तो हम लोगों को देहात में तो वैसा दूरी बनाने का कोई इससे ज्यादा प्रकोप हो सकता है? नहीं, इससे अभी कोरोना वायरस का कोई लेना देना नहीं आया है कि आप मवेशी को खाना देने पर आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसी कहीं कोई सत्यापित तथ्य नहीं है। आप आराम से अपनी मवेशी की देखभाल कर सकते हैं। चलिए, मवेशी के पास जाने से कोरोना वायरस हो जाएगा, इन भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ भी लेकिन साफ सफाई रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मवेशी भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि जहाँ मवेशी को आप रखते हैं, जिस खटाल में रखते हैं, जहाँ से आप दूध निकालते हैं, उस सारी जगहों को आप साफ सुथरा रखें। और बचने का, इस कोरोना वायरस से लड़ने का बस एक ही उपाय है कि जो ढाल है बचाव का ढाल, वो ये कि आप खुद भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, साफ सुथरे रहें, तो ये कोरोना वायरस आपको अपनी चपेट में नहीं ले पाएगा। और आरा से हार्दिक हैं, लेते हैं अगले कॉलर है हमारे। हार्दिक, अपना सवाल पूछिए। जी सर, बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस से सर कैसे बचाव करें, और मैंने और कोई सवाल आपका? हार्दिक, चलिए, इनका सवाल ये था कि कैसे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हाँ, तो इसका जवाब शायद डॉक्टर साहब ने दे दिया है। और उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने हाथ को 20 सेकंड तक लगातार धोएं। और बढ़िया ये होगा कि अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल कम मत कीजिएगा। अच्छे तरीके से अपने हाथ को धोइए, कहीं कोई वायरस का अटैक नहीं होगा। साफ सुथरा रहिए, अपने आसपास गंदगी मत फैलने दीजिए। और जिस बाजार से आप कुछ खरीदारी करते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, मांस मछली लाते हैं, वहाँ भी आप पहले जांचिए परखिए कि वहाँ गंदगी तो नहीं है, मक्खियाँ तो नहीं भिनभिनाती हैं। और पिंटू कुमार है नालंदा से हमारे कॉलर। पिंटू, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, बोल रहे हैं ऐसा कि 30 डिग्री टेम्परेचर कोरोना वायरस के लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पे मर जाएगा कोरोना वायरस, क्या ऐसा क्या? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो कोरोना वायरस की फैमिली, ये कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस है, अभी इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बहुत बिहेवियर पता नहीं चल पाया है, टेम्परेचर से, वेदर से क्या बिहेवियर रहेगा। लेकिन इसके जो कजिन्स हैं, कजिन्स का मतलब इसके फैमिली के जो और वायरसेस हैं, सार्स वायरस है, मर्स वायरस है, ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी रेप्लिकेबिलिटी, जो मल्टीप्लाई करने की क्षमता, वायरलेंस सब कमती है जनरली। तो ऐसा हम लोग मॉडलिंग किया गया है और ऐसा प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जा रही है, ऐसा सोच रखी जा रही है कि संभावना यही है कि आगे जब से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, संभवतः इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या इसकी वायरलेंस या इसकी मल्टीप्लिसिटी और रेप्लिकेबिलिटी घटेगी। और ये हम लोग के लिए एक आशा का किरण ये बनता है। लेकिन अभी चूंकि ये नोवेल वायरस है और लैब में इसकी स्ट्रक्चर और टेम्परेचर पर इसकी रेप्लिकेबिलिटी की स्टडी अभी चल रही है, इसलिए स्पष्ट रूप से अभी इसका आंसर नहीं आ पाया है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी, एक आशंका यह व्यक्त की जा रही है, एक आशा यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेप्लिकेबिलिटी बढ़ेगी। पटना से हमारे कॉलर हैं बाबू यादव, अपना सवाल पूछिए बाबू। हाँ, हेलो जी, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। जी बताया जाए।
नमस्ते सर डॉक्टर साहब। हाँ पूछिए, अपना सवाल पूछिए। कह रहे हैं कि सर इसमें वैवाहिक दंपति को भी नुकसान है, कोरोना से कैसे वैवाहिक दंपति को भी बचना है सर? नहीं, देखिए, आपको साफ सफाई रखनी है और अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड साफ करना है, डिसइंफेक्टेंट से साफ करना है। किसी व्यक्ति को यदि खांसी हो रही है, अगर वैवाहिक दंपति के अंदर भी किसी एक को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ, कोल्ड हो रहा है, छींक आ रही है, तो उन्हें कम से कम जब तक कि वो ठीक ना हो जाते हैं तब तक उन्हें दूर रहना है, आइसोलेटेड रहना है और मास्क लगा करके रहना है कि जिससे दूसरे पार्टनर को भी ना हो जाए, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी हो सकती है खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा। तो यदि किसी व्यक्ति को है तो उसे सावधान रहने की आवश्यकता है, उसे अपने क्वारंटाइन में रहना है। अगर किसी को नहीं है, वैवाहिक दंपत्ति में दोनों में किसी को कोई छींक, खांसी, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है पूर्णतः, कोई परेशानी की बात नहीं है। पूर्णिया से अगले कॉलर है शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन, अपना सवाल पूछें। शाहबुद्दीन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। जैसे कोरोना वायरस के विषय में जो बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाका से दूर रहना है। बोलिए। जी जी हाँ, बोला जाए। हाँ, भीड़ भाड़ इलाका से दूर रहना चाहिए। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार को भी होना चाहिए कि अभी फिलहाल शादी ब्याह को रोक दिया जाए, उसमें भीड़ भड़ा काम जो मजबूरी हम लोगों को जाना पड़ता है। जी जी, नहीं, आपने बहुत अभी प्रासंगिक सवाल किया। देखिए, भारतवर्ष के अंदर में अभी जितने केस आए हैं, करीब करीब 80% की ट्रेसिंग हुई है कि बाहर से मामले आए हैं, 85%। उससे जो केसेस हैं वो सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी टू एक्सपोज्ड, जो कि बाहर से आए उनसे सेकेंडरी एक्सपोजर रहा है। एक केस ऐसा आया है जो टर्शियर, उसका कोई बाहर के व्यक्ति से कोई संबंध भी नहीं था और जो बाहर से संबंधित व्यक्ति थे उससे भी संबंध नहीं था। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका अब व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन से टर्शियरी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है भारतवर्ष के अंदर में, एक केस का कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपने सही कहा कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में से जाने में परहेज रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल परहेज करने की जरूरत है, चाहे वो कि शादी ब्याह का माहौल हो, क्योंकि भीड़ वहां भी होती है। हो सकता है कि बारातियों में या सराती पार्टी की तरफ से कहीं बाहर से कोई मेहमान आए हो और कोरोना से संक्रमित हो, तो हो सकता है कि कोरोना सबके पास चला जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि एहतियात बरती जा सके। इधर आरा से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सतीश। सतीश, अपना सवाल पूछें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि नॉर्मल खांसी और वो कोरोना के कारण जो खांसी हो रही है, उसमें डिफरेंस कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, शुरुआती दौर के 80% केसेस में बहुत माइल्ड कोरोना वायरस की भी इन्फेक्शन होती है। अगर कोरोना प्रूव्ड है, फिर भी 80% लोगों में एकदम आराम से क्लियर हो जाता है, बॉडी क्लियर कर लेता है, इम्यून सिस्टम क्लियर कर लेता है। जो एजेड लोग हैं या फिर जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, सीओपीडी, एस्थमा है, तो इन लोगों को ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि कोरोना वायरस सीरियसली अटैक करे। तो सामान्यतः अंतर जो होता है, सामान्य फ्लू में एक हफ्ते के अंदर फ्लू ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लू का एक टीका भी आया हुआ है, इफेक्टिव टीका भी रहता है। जो फ्लू का टीका आप ले लेंगे उस साल के फ्लू का, तो आप बचाव कर सकते हैं फ्लू से। चलिए, दवाओं के बारे में भी हम डॉक्टर साहब से अंत में जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार न्यूज़ 18 पर बने रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जाते जाते उन दवाओं के बारे में जरूर आपको बताएंगे कि अगर आपको ऐसी कोई संभावना लगती है, इसके लक्षण लगते हैं, तो क्या दवाएं दी जा सकती हैं। भागलपुर से अवधेश कुमार हमारे साथ। अवधेश, सवाल पूछें अपना। हाँ सर, हम कहलगांव से बोल रहे थे, भागलपुर कहलगांव से। कोरोना से सर स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, अभी अनावश्यक ट्रैवल तो उचित नहीं है कहीं भी करने के लिए। एडवाइस यही है कि अगर रोका जा सकता है अपने ट्रैवल को, तो अभी कुछ दिनों तक के लिए स्थगित करना है। लेकिन जाते वक्त अपना हैंड सैनिटाइजर जरूर लेना है, क्योंकि वहाँ पर स्टेशन पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जिनका जो ट्रेन की जो हैंडल है, जो गेट है, उस सब पर भी इन्फेक्शन की संभावनाएं होती है। उन सबको डिसइंफेक्टेड करते रहने की आवश्यकता है। रेलवे वाले लोग मुस्तैद हैं, सारे अंदर को
हैंडल को सबको डिसइंफेक्ट होना आवश्यक है। और अपने पास आप भी डिसइंफेक्टेंट हमेशा रखें। और भीड़ भाड़ वाले इलाके जा रहे हैं तो अपना मास्क का प्रयोग जरूर करें कि कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई खांस तो नहीं रहा, उन्हें अवश्य मास्क दें जो लगा लीजिए, जिससे कि उनके वातावरण में वहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई खांसी का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये सब नहीं वातावरण में फैल पाए। हमारे अगले कॉलर हैं पटना से पंकज। पंकज, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। जी पूछिए। जी हाँ बोला जी। मैं पटना में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मुझे 100 बच्चों के बीच में बैठना होता है, तो सर हम क्या प्रिकॉशन ले इससे बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जरूर दे दें कि किसी भी बच्चे को, किसी भी लोग को अगर कोई भी तरह की खांसी, सर्दी, इन्फेक्शन, बुखार है तो वो कोचिंग ना आए उस समय तक के लिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप बहुत भीड़ के बीच में बैठ रहे हैं और रोज़ बैठना है भीड़ के बीच में, तो आप एहतियात के तौर पर अपना मास्क लगाएं और हाथ को साफ़ करने का उपाय जरूर रखें, डिसइंफेक्टेंट जरूर रखें। और अपने ही यहाँ हर एक क्लास के बीच में 3 बार अपना दिन भर में जितनी बार आप आराम से धो सकते हैं, हाथ को साबुन से डिसइंफेक्ट करते रहें और आपका हवादार रहे रूम। ऐसा भी ध्यान रखें कि वातावरण में हवा आता जाता रहे, क्योंकि वहाँ पर एक जगह कॉम्पैक्ट नहीं रहे। और दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति से बहुत क्लोज अगर कोचिंग है तो फैलाव इतना रहे कि एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 30 फीट 3 फीट का डिस्टेंस है। कोई नज़दीक से आकर के बात कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दूर से ही क्वेश्चन रहें, एकदम सट करके सब लोग न रहें। एक दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस बना करके रखें, बैठें और उस पर क्वेश्चन आंसर आप लोग दूर से कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क में आने की सलाह नहीं है अगर आप कोचिंग चलाते हैं। और ये सवाल एक ही सवाल नहीं है, सिर्फ संतोष यादव का ही सवाल नहीं है, बल्कि संतोष जैसे कई लोग हैं जो कि कोचिंग का संचालन करते हैं, जहां 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, कहीं 500 बच्चे हैं। तो वैसे में सीधा इंटरेक्शन होता है क्लासरूम के भीतर। लेकिन कई उपाय बताए गए। एक तो सैनिटाइजर है, वो तो आप हाथ साफ रखिएगा, मास्क का भी प्रयोग करना है। जमशेदपुर से संतोष हमारे साथ है, ज़रा उनसे बात करते हैं। संतोष, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते जी। संतोष, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ और एक्चुअली यहाँ जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर के काफी अलर्ट है। बट लेकिन जिस तरीके से हर एक डॉक्टर जैसे सजेशन दे रहे हैं कि खांसी जो है वो अब नॉर्मली, क्योंकि सीजन भी अभी बहुत बरसात का, कभी धूप कभी बरसात हो रही है, तो नॉर्मल खांसी भी तो लोग जैसे हम लोग कैसे जो वायरस है उसकी खांसी का कुछ दूसरा लक्षण है, या फिर जैसे कोई भी खांसी से आदमी को सचेत रहना है? जैसे हमारे आस पड़ोस में भी कुछ लोग को खांसी है, सर्दी है, तो ये तो सीजनली भी तो हो सकता है ना सर? तो जैसे उस टाइप का मास्क का यूज कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे इस मौसम में अभी फ्लू का मौसम भी है, अभी जो चेंजेस हो रहे हैं मौसम में, तो इसमें मैक्सिमम खांसी सर्दी अभी घर घर में हो रही है। फ्लू का ही मैक्सिमम खांसी सर्दी हो रही है। और जो लोग एस्थमेटिक हैं, जो लोग COPD के से ग्रसित हैं, उन लोगों को ठंडे से, पॉलन से, धूल से एलर्जिक खांसी होती है। लेकिन सभी खांसी, ये सब खांसियाँ उनको पहले से मालूम होती है कि हमें इस मौसम में होता है, तो इन्हेलर लेते हैं, ठीक हो जाता है। या फ्लू की खांसी या सर्दी जो होती है 1 वीक में कंट्रोल में आ जाती है। जो कोरोना वायरस की खांसी अगर किसी को हो रही है, जो इम्यून सिस्टम उनका अगर कमज़ोर है, तो उसकी खांसी में लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, थोड़ी परेशानी होने लगती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उस खांसी में लगता है कि मैं बहुत जोर से मेहनत करके सांस ले रहा हूं। ये कोरोना वायरस में जो एडवांस कोरोना वायरस। बांका से हमारे अगले कॉलर हैं महेश कुमार। महेश, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। हम बांका से बोल रहे हैं सर। मेरे नाक के जो बीच में हड्डी है, जी बोलिए। वो कई दिनों से बंद है और मुझे सांस लेने में भी काफी कठिनाई हो रही है। ये आपको नाक जाम हो गया होगा, नेजल ब्लॉकेट कहते हैं। तो एक ओट्रिविन या कोई भी नेजल डिकंजेस्टेंट आता है, ड्रॉप आती है नाक की, 1-2 बूंद डाल लें। अभी सर्दी, अभी मौसम चेंज होता है, इसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो उससे आपकी नाक खुल जाएगी और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। चलिए, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन कॉल्स हम रिसीव कर पाएँ। और बहुत ज़्यादा कॉलर हैं जो डॉक्टर साहब से सीधे जुड़ना चाहते हैं और छोटे छोटे सवाल आप करें और जवाब भी हम बहुत ही छोटे तरीके से देंगे। और हमारे साथ दुमका से सुनील हैं, उनका सवाल क्या है जानते हैं। सुनील, अपना सवाल पूछिए।
ये सब पूछना हम ये चाह रहे थे कि जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम वाला बात बता रहे हैं, बुखार और खांसी, तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कितने टाइमिंग उसका क्या होता है, कैसा फीलिंग होता है जो मतलब इन्फेक्टेड जो कोरोना वायरस है और जनरल फ्लू जो होता है उसके बारे में जानकारी क्या? देखिए सामान्यतः ये खांसी किसी व्यक्ति को जो खांसी सर्दी उसे पटने के बाद, उससे इन्फेक्शन आने के बाद 1 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 14 दिन के अंदर तक भी लक्षण आ सकते हैं। सामान्यतः 5 से 6 दिन में लक्षण आने लगते हैं। जब लक्षण आने लगते हैं तो कॉमन फ्लू के लक्षण में और इसमें अंतर बेसिक यही होता है कि कॉमन फ्लू का जो खांसी सर्दी बुखार होता है सामान्यतः 5 दिन से 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। उसकी मॉर्टिलिटी बहुत कम होती है, 0.1% के आसपास होती है। इसमें 80% लोगों में सामान्यतः अपने अपने क्लियर भी कर लेता है बॉडी, लेकिन जो सीवियर होते हैं जिनको कि कोमॉर्बिड कंडीशन कोई और एडिशनल डिजीजेज है या एज ज़्यादा है, उसको जो खांसी होती है परसिस्ट करती है। और जब ये फीवर और खांसी परसिस्ट करने के बाद 3-4 दिनों के बाद फिर खांसी लेबर्ड ब्रीदिंग में होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये तकलीफ एस्थमा वाले खांसी के तकलीफ से डिफरेंट होती है। एस्थमा में जो खांसी होती है सो आवाज़ फेफड़े से आती है और आप इन्हेलर लेते हैं तो तुरंत रिवर्स कर जाता है, वैसे ही स्थिति इसमें नहीं होती है। इसमें जब खांसी होती है और आपको सांस में तकलीफ होने लगती है, लगता है कि कितनी जोर लगा रहे तब आपको सांस आ रही है। चलिए सिम्टम्स जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आशुतोष है डाल्टनगंज से। आशुतोष सवाल पूछें। आशुतोष हम चाहेंगे कि अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। सर कोरोना वायरस हाथ से छूने से भी पहुंचती है? हाथ के छूने से फैल सकती है किसी व्यक्ति में, इसीलिए हम लोग हाथ को साफ करने की बार बार हिदायत दे रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं कि अभी हम खांस रहे, मान लीजिए हमारे अंदर कोरोना वायरस है और हम खांसे तो हमारे सामने में टेबल है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर सरफेस है, ये इसमें पानी है और हम खांसे तो यहाँ पर इसके सरफेस पर कुछ ड्रॉपलेट्स लग गए या फिर यहीं पर टेबल पर लग गए और आप आए इसके बाद इंटरव्यू देने के लिए, आप हाथ नहीं धोए हैं, हाथ नहीं धोते हैं और मेरे ड्रॉपलेट्स यहाँ पर 2 घंटे से लेकर 9 दिन तक, अगर यहाँ एसी टेम्परेचर है 15-20 डिग्री है, ह्यूमिडिटी पर उसके वायरस के लिए कंड्यूसिव है, तो ये 7-8 दिन तक ही जीवित रहेगा। कोई व्यक्ति आए, दूसरे व्यक्ति इंटरव्यू देने आए, मान लीजिए यहाँ पर कोई डिबेट चल रहा है, वो हाथ अगर नहीं धो रहे हैं, हाथ इससे टच किए और वो ड्रॉपलेट वहां लगा हुआ है और फिर वो नाक को ऐसे करके टच कर रहे हैं, नाक तो फैलता चला जाएगा, बिल्कुल तो ड्रॉपलेट अंदर चला जाएगा और उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए हाथ धोना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। राकेश कुमार है चेन्नई से हमारे अगले कॉलर। राकेश। हाँ हेलो सर जी पूछिए। जी हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कंपनी में भी कोई काम कर रहे हैं और बाहरी आदमी बहुत सब आ रहे हैं, उसमें हम लोग के सिक्योरिटी का काम है, हर आदमी को टच करना पड़ता है हम लोग के, इसके लिए देखिए आप अगर आपको क्या चीज में काम करते हैं? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी सर्विसेज में, सिक्योरिटी सर्विस टच करना है तो आपको ग्लव्स लगाने की आवश्यकता है। अगर आप हमेशा टच करने की का आपका ड्यूटी है और आपको डिसइंफेक्टेंट या साबुन पानी हमेशा रखना है, जो कि 1 दिन में 2 घंटे 3 घंटे पर आप हमेशा से बढ़िया से 20 सेकंड तक साफ करें। और अगर आपको बहुत लोगों से जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको मास्क लगाना आवश्यक है, क्योंकि आप भी बचें और कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो आपको इन्फेक्ट ना कर पाएं, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी है। तो आपको विशेष सतर्कता रखनी है, मास्क लगाना है, हाथ साफ रखना है, ग्लव्स का प्रयोग करना है और अगर संभव हो तो अपना सनग्लासेस का भी प्रयोग करें या फिर आप गॉगल्स लगाएं, जिससे कि आपका म्यूकोसा भी आंखों का बच करके रहे, क्योंकि आपको बहुत लोगों से बहुत बाहर से आ रहे हैं, कौन कहां से आ रहे हैं आपको पता नहीं है कि वो कैरियर है कि नहीं है। बिल्कुल तो राकेश, इन बातों का ख्याल जरूर रखिए और अपने साथियों को भी बताइए जो कलीग आपके साथ काम करते हैं, जो भी खाली हाथ से काम करते हैं, उन्हें ग्लव्स पहनने की जरूरत है। हमारे अगले कॉलर हैं अमरेंद्र हैं मधुबनी से। अमरेंद्र अपना सवाल पूछिए। हाँ सर प्रणाम। जी पूछिए। प्रणाम सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग सर छोटे मोटे मार्केट में रहते हैं, बाहर से सब्जी फल वगैरह वगैरह जो आते हैं उससे भी सर फैलने की संभावना है, उसका बताओ कैसे होगा सर? नहीं, फल सब्जियां फैलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन आप अपना प्रॉपर साफ सुथरा हाथ को धोना ये सब अपना मेंटेन रखें, लेकिन आपको साग सब्जियों से फलों से होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ को अवश्य धोएं। आप सब साग सब्जी
फल हैं, सेब ही है मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति वहाँ देखा है कोई खांस करके रख दिया सेब को, अब फिर आप उसको टच कर रहे हैं और आप हाथ हाइजीन नहीं धोए, तो फिर आपके नाक से मुंह से टच करने पर वो इन्फेक्शन चला जा सकता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिवान से आशीष हैं हमारे कॉलर। आशीष, पूछिए सवाल। जी पूछिए। हाँ, मेरा 12 साल का एक बच्चा है, उसको खांसी कभी कभी हो जा रहा है, नाक भी जाम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ये कोरोना वायरस के लिए हम लोग परेशान हैं। इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए बच्चे में अभी तक कहीं से कोई मॉर्टलिटी बच्चे में नहीं मिली है। कोरोना वायरस अभी तक बच्चों को बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं किया है पूरे विश्व में कहीं भी, तो इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन फ्लू और जो कॉमन कोल्ड होते हैं उस कारण से आपके बच्चे को खांसी, सर्दी, नाक जाम ये सब हो सकता है। आप बगल के निकटतम चिकित्सा केंद्र में जाएं और उनकी दवाइयाँ होंगी, आपके बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। कोरोना वायरस से कतई कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को हाथ साफ रखने की जरूर से ट्रेनिंग दें और हाइजीनिक तरीके से खान पान करने के पहले हाथ धो लें, ये सब का ट्रेनिंग जरूर से दें। धीरज हमारे अगले कॉलर यूपी के झांसी से हैं। धीरज पूछिए सवाल। धीरज पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ पूछिए। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क को कैसे यूज कर सकता हूँ, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अपने घर को वातावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या कपूर और लौंग जला सकता हूँ क्या घर पे? देखिए, सबसे पहले तो मास्क का जो प्रयोग हो रहा है, जो प्रोटोकॉल अभी कर रहा है कि सबसे पहला मास्क उनको देना है जिनको की कोई खांसी सर्दी की शिकायत है, बुखार की शिकायत है। दूसरा, हेल्थ केयर वर्कर हैं, चिकित्सक हैं जो पेशेंट्स के साथ जिनको इंटरेक्शन करना है, या जैसे कोई ऐसे जगह सिक्योरिटी पर हैं जिन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना है, देखना है उनको, उनका चेकिंग करना है, उन लोगों को मास्क की आवश्यकता है जो पब्लिक प्लेस पे हमेशा है। तीसरा है, कभी भी कोई भी आम व्यक्ति जो घर के अंदर हैं, जिनका कोई हिस्ट्री ट्रेसिंग का नहीं है, उनके मास्क की आवश्यकता अभी नहीं है। लेकिन अगर वही कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना आवश्यक हो रहा है, वहां पर रहना है, तब वो मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। संतोष निराला है समस्तीपुर से हमारे अगले कॉलर। संतोष पूछे सवाल। जी सर बोल रहे थे चिकन खाने में सर उसका कोई कोरोना का कोई उस पे पड़ेगा? नहीं, कोरोना वायरस का कहीं से कतई कोई रिलेशन चिकन खाने से नहीं है। चिकन को प्रॉपरली हाइजीनिक तरीके से धोएं, हाथ को फिर साफ करें, साफ रखें और प्रॉपरली कुक करके खाएं। कहीं से कोई आपको कोरोना वायरस होने की संभावना नहीं है। तो संतोष जी, आपने देखा कि किस तरीके से हर एक कॉलर से हम बात कर रहे हैं, और ज़रूरी ये है कि सभी को समझने की ज़रूरत है कि आंसर जो है, जो सवाल का जवाब है, वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें खांसी सर्दी होती है तो वो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं, चिकित्सक से दिखा सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत है, उन्हें जाँच करने की ज़रूरत है। विपिन है मुजफ्फरपुर से। विपिन, अपना सवाल पूछें। हेलो जी विपिन, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये वायरस जो है, सो ये वायरस, एक पुस्तक है मेरे पास जो नैन्सी रोपर का लिखा हुआ है। हाँ। ये पॉकेट मेडिकल डिक्शनरी है। इसमें 12 तरह के जैसे बताए गए हैं वायरस। हाँ हाँ। उसमें 11th में कोरोना वायरस है, जिसके बारे में कहता है जैसे सम कॉमन कोल्ड वायरस है। कोरोना वायरस में सिर्फ कॉमन कोल्ड वायरस ही आता है। उसके बाद 12th में है अरेना वायरसेस। ठीक है, आपका सवाल जहां तक हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है कि कहां से शुरुआत हुआ और पहली बार दस्तक कब दी, लेकिन अब इसके डीएनए स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है और अब जाकर ये और ताकतवर बन गया है। शायद डॉक्टर साहब हम सही कह पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे यही कोरोना वायरस एक ग्रुप है और बहुत सारे वायरसेस का ग्रुप होता है। कुछ आरएनए वायरस होते हैं, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, और कोरोना वायरस जो है इसमें अभी तक 4-5
ऐसे कोरोना वायरस हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और कॉमन कोल्ड बना सकते हैं। अभी भी आप जाएंगे तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग हर जगह पहले से होती रही है, लेकिन सामान्य कोरोना वायरस की थी। ये कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस है, नया कोरोना वायरस है जो कि अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ है जिसे, और इसका नाम हम लोग ने सार्स कोरोना वायरस 2 किया गया है, 2 दिया गया है, क्योंकि इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ परिवर्तित है। और अभी तक सामान्यतः जो टेस्टिंग की जो आरएनए का हम लोग का सीक्वेंसिंग होता था जीन्स का, वो इसकी सीक्वेंसिंग अभी नहीं हुई है, और इसलिए अभी टेस्टिंग की बहुत जगह देखे होंगे कि किल्लत भी हो रही है, क्योंकि इस जेनेटिक सीक्वेंसिंग की किट्स अभी तक बहुत जगह उपलब्ध नहीं हो पाई है, प्राइवेट में भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन अन्य कोरोना वायरस की किट उपलब्ध है अभी, इन्फ्लुएंजा वायरस की किट उपलब्ध है अभी, स्वाइन फ्लू वायरस की किट उपलब्ध है अभी। तो आसानी से आप कहीं भी प्राइवेट में फ्लू का वायरस का जांच, स्वाइन फ्लू वायरस की जांच करा सकते हैं। कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जो है, पुराने कोरोना वायरस की जांच भी होती है, अभी आज के दिन भी हो रही, लेकिन नोवेल कोरोना वायरस इसकी जांच, इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, म्यूटेटेड है, और अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में ऐसा 1920 में एक फ्लू हुआ था जिसमें 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। बिल्कुल, और ये काफी अब ताकतवर है। तो डॉक्टर साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जागरूक रहिए और कोशिश कीजिए कि इससे कैसे बचा जाए। जरूरी ये है कि जो मरीज जिन्हें ये वायरस ने अटैक किया है वो खुद को भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इतनी जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल लगातार न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए।